गाइस एनीवन फॉर एग्जांपल नंबर 5? यस, देखो बेटा पहले सिर्फ और सिर्फ इसको इंटीग्रेट करो आप, ठीक है। अब e की पावर ए एक्स जब तू इंटीग्रेट करेगी तब तेरा आंसर आने वाला है e की पावर ए एक्स अपॉन ए। मैं तो बता रहा हूँ, ये जब तू करेगी तब यही आएगा आंसर, ठीक है। प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन तो ईजी सा है, बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट करके देखो यहाँ पे आंसर उसने ये दिया हुआ है। अब देख क्या ये यहाँ से देखो ए की वैल्यू समझ में आ रही है, 4 होनी चाहिए थी, हाँ, और बी की वैल्यू 3, खत्म कर ले फट से। मैंने बेटा देखो e की पावर ए एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया है, तुमको मैंने अभी तक सिखाया ही नहीं है ये वाला फॉर्मूला वगैरह, तुमको अभी तक मैं चेन रूल पे ही करवा रहा था। जिन लोगों को चेन रूल से समझना है तो एक बार देख लो e की पावर ए एक्स इंटीग्रेट कैसे किया था अपन ने। लेट ए एक्स बी इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने a इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो मेरा डी एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन ए, तो e की पावर टी डी टी अपॉन ए, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर टी, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए ई की पावर ए एक्स, समझा। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता ना बेटा, उसका डिफ्रेंसिएशन भी वही होता था, वो ई की पावर टी डी टी था ना बेटा, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, ठीक है। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सब पार्ट, एनीवन 5 का फर्स्ट सब पार्ट एक्स। अब सुनो 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 बेटा, यहां पे भी आपको लॉन्ग डिवाइड करना पड़ता है। इवन दिस गाइस, इवन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये समझ लो आप लोग। क्या है मुझे इक्वेशन बताओ, x अपॉन 2x माइनस 3 था ना बेटा, इसको भी लॉन्ग डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को, x प्लस 0 2x माइनस 3, बेटा ये हाफ से होगा, x माइनस 3/2, ये माइनस ये प्लस ये, ठीक है। अब इसका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, एक समझा क्या, ठीक है। हाँ ये स्क्रिच बोल बेटा। डिग्री देखो मैंने ना शायद से गलत बोलता रहा था, तुमको क्या बोल रहा था मैं, अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती है, न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर के बराबर भी होती हो तो भी इम्प्रॉपर रहता है बेटा, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन से भी हो रहा है, वो सब्स्टिट्यूशन से भी हो रहा है। नहीं नहीं, रुक पहले एक बार इससे फाइनल आंसर मैं निकाल लेता हूँ, फिर सब्स्टिट्यूशन से ही बताता हूँ। हो सकता है जो मुझे फीलिंग आ रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन से भी जो आंसर आ रहा है तुम लोगों का वो सही है, वो कोई लॉग वॉग में आ रहा है, और उसके बाद में उनका आंसर आपका आंसर दिखने में सेम नहीं है पर वो सेम है। रुक जाओ एक बार के लिए अपन एक कर लेते हैं बेटा प्लीज, बिना डिवीजन के भी आ रहा है ये सब्स्टिट्यूशन, वो बताता हूँ मैं, एक सुन, हो जाओ बतरा अब शांत, एंड मोता U2, देखो ये 1 ये 2, 1 का इंटीग्रेशन तो 1/2 x हो जाएगा, सेकेंड के इंटीग्रेशन के लिए वो 3/2 इंटीग्रल ऑफ 1/2 x माइनस 3 dx है। लेट 2x माइनस 3 बी इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट किया 2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2, जगह 3/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t डी टी बाई 2, तो आंसर होगा 3/4 log t विच इज 3/4 log ऑफ 2x माइनस 3। तो ये एक आंसर जो आ रहा है वो आंसर है मेरा 1/2x प्लस 3/4 log ऑफ 2x माइनस 3 का मॉड प्लस c, ये एक आंसर आ रहा है। क्या यही आंसर पीछे दिया गया है? चलो ठीक है, अब मैं इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताता हूँ। मैं मुझे एक बार क्वेश्चन फिर से डिक्टेट करना, ये 2x माइनस 3 था ना, तो डायरेक्टली लेट 2x माइनस 3 बी इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो 2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, वो तो ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी t प्लस 3/2, तो इंटीग्रेशन देखो ये x जगह डाला t प्लस 3/2 और इसकी जगह पे डाला बेटा मैंने t, dx की जगह पे डाला मैंने dt/2, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ अपना अपना दिया तो 1 प्लस 3/t हुआ मेरा,
तो ये हो जाएगा 1/4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dt था, सॉरी, t प्लस 3 log t विथ मॉड्यूलस साइन प्लस c, तो ये t बाई, रुक जाओ t की वैल्यू डाल देता हूँ मैं। हाँ अब देखो तुम लोगों का आंसर ये आ रहा होगा प्लस 3 log 2x माइनस 3 द होल बाय 4 प्लस c, करेक्ट। और तुम लोग बोल रहे हो कि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। अब मैं तुमको बताता हूँ, देखो अभी इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2x/4, अपना अपना अपने अपने को दे रहा हूँ, कोई बहुत क्रेजी चीज़ नहीं है। 3 log 2x माइनस 3 द ये बाय 4, सॉरी, चलो ये और ये तो कट गया सर, हमने किसी ने शायद ये भी कर भी लिया हो, तो भी सर मैच तो हो नहीं रहा है। तो मैं तो क्यों नहीं मैच हो रहा है बेटा, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट कहते हैं केड़िया। बट आई एम टीचिंग समथिंग इंपॉर्टेंट बेटा प्लीज़। या तुम लोग दो कांस्टेंट के बीच में कुछ भी करो, वो नया कांस्टेंट ही बनना था। तो ये देखो, तो ये लोग क्या करना है, इसको अभी के लिए C1 बोलना शुरू करते हैं, फिर लिखते हैं -3/4 प्लस C1 को अभी मैं C बोल दूंगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा x/2 प्लस 3/4 log 2x माइनस 3 प्लस C। क्या यही आंसर है यार? मैं एटलीस्ट आधा मार्क तो काटना चाहूँगा, मुझे पता नहीं कटेगा या नहीं कटेगा, मैं काटना चाहूँगा, ठीक है। वैसे लॉजिकली कोई गलत नहीं है तुम्हारा आंसर, ये यहाँ पे लाके छोड़ना, यहाँ पे बोल या जो भी यहाँ पे बोल, लॉजिकली बिल्कुल गलत नहीं है वो। यार किसी ने ये लाइफ में लिख के ना कि सिर्फ सी ही चाहिए है, इट कुड हैव बीन C1 प्लस C2, उस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आई एम नॉट रियली श्योर, पर मेरी इच्छा बहुत रहेगी आधा मार्क काटने की, और मैं ऐसा इंसान हूँ यहाँ नहीं काटने वाला, कहीं और तो काटूंगा फिर ज़रा बेवजह कर ले बहस, तो वो वाली बात हो जाएगी। इसलिए बस ध्यान रखो इन चीज़ों का, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि टीचर को आता नहीं है, कोई भी स्कूल की टीचर या कोई भी बोर्ड्स की चेकर वाली कोई, उसे समझ में आ जाएगा। अच्छा वो -3/4 को खोलते थे तो C1 का ऐड हो या C का ऐड हो के C नया C बन गया होता। मेरे हिसाब से नहीं कटना चाहिए, पर टीचर से पूछ लेना, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड मत खेलो आग के साथ। बोर्ड्स है, स्कूल में तो तुम पंगे ले लोगे, झगड़े कर लोगे, बोर्ड्स में कुछ कर नहीं पाओगे बेटा। नहीं नहीं नहीं, आंसर मेरे को नहीं पता था भाई, वो तो जब इसने सबने बोला कि हमने सब्स्टिट्यूशन दिया और आया नहीं और मेरे को लॉग दिखा यहाँ पे, तो मेरे को समझ में आया था कि वो कुछ तो ही बाहर में टी के कारण अटक रहा है कुछ। यानी मेरे को अब मेरी थोड़ी मेच्योरिटी तेरे से ज़्यादा है अभी के लिए इस चैप्टर में, तू भी मे बी आगे जब बढ़ेगा तो भाई 1-2 बार और सिचुएशन आएगा जहाँ पे देख के देखो सब पता रहेगा कि मैंने सब कुछ सही किया है। एक सेकंड, अदिति बम, अरे वो बम को बुला के ला एक बार। हाँ, कि तेरे को भी क्रिश ये समझ में आ जाएगा, अच्छा ये दो कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे। कई बार तेरे को ये नहीं समझने को कॉन्स्टेंट को निकालू कैसे, या तो कॉन्स्टेंट दिखेगा ही लॉग वगैरह के अंदर, या log 2x आ गया कभी, तो इट इज log 2 प्लस log x होता है वो, एंड log 2 इज कांस्टेंट। log 2 की है तो क्या कांस्टेंट ना। ये बम तू 11th में 12th में, सर को पता है तू 12th में, उन्होंने 11th के बैच में बैठने वाला है। देखो मेरे को लगता है सर को पता ही है तो 11th में 12th में, जब पूछे एक बार सर को बता। हो गया ये? हाँ हाँ, फिर गलत है। अब उसके सिवाय कोई स्कोप नहीं था अपना। एक सेकंड सॉरी, सुन बेटा, तेरी मल्टीपल गलतियां बता रहा हूं मैं। पहली बात तो यहाँ पे dt लिखना तो भूल रही है, और इसको जब तू dt लिखी होती है तो रियलाइज होता है ये विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है, तो ये 1/4 t लिखी होती बच्चा, फिर तूने 1/4 x लिख दिया उसको। क्या बेटा? बेटा बाद में कट रहा है, वो कट रहा है बेटा, तूने क्योंकि उसको डायरेक्ट चुप, तूने बेटा ये 1 को जब इंटीग्रेट किया ना, या 1/4 को, तूने 1/4 x लिखा है, 1/4 x नहीं 1/4 t होगा ना बेटा, समझा दे वो गलती है। चलो ओए, हाँ सॉरी, कौन सा मेथड, ये वाला या ऊपर वाला? ये यहाँ तक को समझा है क्या? ये if I hear anyone talk, your next session will happen after Diwali.
and that will be differential equations. I'm telling you very clearly, and I am not like kidding about it. And if you have this feeling कि I am kidding about it, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में जो भी रहने चाहिए लड़के, यानी तुमसे 2 साल बड़े ना, हाँ, उनके बैच में जाके आप पूछ लेना 10th स्टैंडर्ड में छोड़ के गया था ट्राइंगल्स में, मैं आया ही नहीं था, मैं लिया ही नहीं था। और ट्राइंगल्स तुमको शायद से ना पता हो, तुम कोविड वाले हो, ट्राइंगल्स क्रेजी चैप्टर था, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा, आई कैच एनी वन टॉकिंग और ऑन फोन, टेलिंग यू वेरी क्लियरली। यहाँ से ये समझा देखो, 1 का इंटीग्रेशन टी हो गया, 3/t का 3 log mod t हो गया, या 3 log t बोल दो अभी के लिए, उसमें मॉड्यूलस लगाते हैं अपन लोग, ठीक है। बस t की जगह t की वैल्यू डाला, t की जगह t की वैल्यू डाला, पूरा इक्वेशन नहीं, बस log t की जगह पे t की वैल्यू डाला, वो बस log 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, ध्यान रखना बस में, ठीक है ना। तो उसके कारण ये आया, फिर ये अपना इसको दिया, अपना इसको दिया, सब कुछ किया मैंने, ये -3/4 c1 था, ठीक है। गाइस दिस वाज 5th का फर्स्ट सब पार्ट, मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ जिन लोगों का नहीं हुआ था। और जो लोग होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं पछताओगे देखना, जो सोच रहे दिवाली के समय कर लेंगे, तुमको लगता है मैं तुम्हें समय दूंगा दिवाली के समय, तुमको थोड़ा भी आइडिया है? हो गया ना, अमन हो गया? बेटा 5th का सेकेंड सब पार्ट एनीवन? 5th का सेकेंड, यस। हाँ देखो गाइस, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से ना अच्छे सब्स्टिट्यूशन वाले शुरू होते हैं। मुझे एक बार प्लीज़ युग डिक्टेट करना क्वेश्चन। -2 dx। अब गाइस कोई भी तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के x/3x + 5x - 2 करके कुछ हो नहीं रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वेल्डम हो रहा है क्या इसका? अच्छा फिर तो फुद्दू हो गए, ठीक है। 6x + 5, हाँ वैसे उसके सिवाय कुछ और तरीका भी ना, सब्स्टिट्यूशन भी करोगे तो आपका होगा नहीं कुछ भी, इन्हें स्प्लिटिंग ऑफ वेल्डम करना पड़ रहा है। तो ये x+2 अपॉन ये क्या हो रहा है, x+2 × 3x - 1 हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, ये हुआ, ये कटा, फिर तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा log mod 3x - 1 द होल अपॉन 3 + c। ये क्या कर रहा है? सॉरी मैं ये सोच रहा था कि नीचे का सब्स्टिट्यूट करके वो ऊपर के इसमें फॉर्मेट बनाना पड़ता है, बट वो हो नहीं रहा था उसमें। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है बेटा इसके अंदर, तुम्हारा न्यूमरेटर का पावर वैसे ही कम है डिनोमिनेटर के, तो लॉन्ग डिवीजन का मतलब ही नहीं है तेरा, तू पहले को पहला कभी बना ही नहीं पाएगा। एक सेकंड, 0x पर लेके तो वो वैसे ही रह जाएगा, तेरा डिवाइड ही नहीं हो पाएगा ना बेटा कभी भी। 3/7 करेगा तो रिमाइंडर तो हमेशा 3 बचता रहेगा, तो भाई 3/7 = 0 + 3/7 पे आएगा तू। हाँ बतरा बोल बेटा। हाँ अगर तेरे को दिख ही नहीं रहा है स्प्लिटिंग ऑफ मोमेंटम होता है, तूने कंप्लीशन स्क्वायर रूट किया तो अपने आप वो स्प्लिटिंग ऑफ मोमेंटम वाला बन जाएगा तेरा। सब्स्टिट्यूशन से कैसे किया तूने? ओ भाई साहब, तूने हर एक जगह पे फिर क्या t-2 डाला, फिर नीचे खोला, फिर तेरा क्या कहते हो कटा होगा ऊपर का नीचे का t एक जगह पे। हाँ वो अच्छा है, चल ठीक है। मेरे को तो मैं एक्चुअली में इसको t मानने वाला था, तो इसलिए मैं वो क्या बता कैसे किया, इसको टी मान के भी कुछ कर सकते हैं, कभी सोचा नहीं था। गुड नहीं वैसे, बट ठीक है कोई बात नहीं। नहीं पूरे मिलेंगे मार्क्स, पूरे मिलेंगे देखो। हाँ नहीं एक आधा और। चलो गाइस क्वेश्चन 6 का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? यार कैसे आ गया ये, बहुत अच्छा। हाँ होमवर्क किया है क्या अटेम्प्ट? अरे तो आंसर बता रहे कैसे किया? हाँ वो मुझे को पता है x+1 को टी मानना है। अच्छा एग्जाम्पल 6 का सेकेंड सब पार्ट एनीवन? फर्स्ट बताओ, एक सेकंड जाओ, कुछ नहीं बेटा, इसमें x+1 को टी मानना पड़ेगा। देखो डी कहते हैं इसका जगह 1 = dt/dx, मतलब dx = dt, ऐसे ठीक है। इंटीग्रेशन हर एक जगह पे t-1 डालूंगा, द होल ओवर t का स्क्वायर हो जाएगा ये, वो dx की जगह पे dt हो गया,
फिर अपना अपना देगी तो टी बाई टी स्क्वायर बन जाएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर dt। कर लेगी आगे का आगे, बढ़ाओ आगे, रुको। 6 का सेकेंड एनी वन? यस, लॉन्ग डिविजन। हाँ, टी बाई टी स्क्वायर को 1/t लिख दिया मैंने फिर। हाँ, फिर उसका आंसर मैंने निकाला नहीं बेटा, उसके आगे वो log t माइनस, चलो बढ़ाए आगे। ये देखो, ये सेकेंड सब पार्ट यही वाला था ना? हाँ बेटा, पहले लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, तो दिख रहा है क्या? हाँ, तूने फिर x+1 को t मान के ऊपर x की वैल्यू t-1 का होल स्क्वायर वैसा किया है, वो भी ठीक है, बट मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा पहले लॉन्ग डिवाइड करना कभी भी। समझ गया मैं वो। हाँ, एक्स स्क्वायर क्या था बच्चों क्वेश्चन? अबे लेट कहाँ लिख रहा हूँ मैं? एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 इस जगह x+1, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1x प्लस 2 -1 माइनस एक्स माइनस 1 3, ठीक है? x+1 प्लस 3 ओवर x+1। आगे का कर लेगा ये बताऊँ? एंड रुकू या बढ़ाऊँ? गाइस दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8, अरे 6th। क्वेश्चन 9th एनी वन फर्स्ट सब पार्ट? यस। वैसे कोई ये रूल नहीं है, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ अगर अंडर रूट वगैरह ऐसा दिख रहा है तो उसको टी मान के देख लो पहले, अंदर वाले को, पूरे को मत, रूट ऑफ ये को टी मत मानना। हाँ, तो लेट 2x माइनस 1 बी इक्वल्स टू टी, तो वैसे x की वैल्यू रही t+1 द होल बाई 2, ठीक है ना? इससे अब देखो 2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2, इंटीग्रेशन x+1 की जगह पर जाएगा t+1/2 +1 द होल ओवर रूट टी डी टी बाई 2 विच इज, बच्चा ये x की वैल्यू ये जो थी वो मैंने ये डाला है, ये +1 का +1 डाला है, ठीक है? t+1 + 2 द होल बाई 2 बाई रूट टी, ये बाई 2 है, यहाँ पे भेज दूँ तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ t+3 बाई रूट टी डी टी। अपना अपना देगा दोनों को, आगे क्या कर लेगा करके दिखाऊं? रुको, यस। पार्थ, स्कूल भी नहीं जाता तू, होमवर्क भी नहीं करता तू, चल पास भी नहीं होता तू, अब मुझे पता मैं क्या करूं? है ना, अगर तू पास भी हो जाए तो चल ठीक है, मैं बोलूँ चल छोड़ ठीक है, बेटा तू पास भी नहीं अगर होगा ना बेटा तो प्रॉब्लम होगा, तेरे को भी, मेरे को भी, पेरेंट्स को भी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली तेरे को ही होगा, तू नहीं रियलाइज़ कर रहा है। आगे बताओ करके। अच्छा, 9th का सेकेंड सब पार्ट, यस अगेन सेम, ये आई थिंक ये ऐसा वाले एग्जाम्पल में किया था। लेट 3x माइनस 2 बी इक्वल्स टू टी, 3 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 3। कल स्कूल है क्या तुम्हारा? पेपर शोइंग कल है? कब है? नहीं तुम्हारा भी परसों है BVM का? तू BVM है ना? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तू कल स्कूल जा रहा है क्या? हाँ, मत जा, तू मेरे को कल क्लास के पहले आज तक का पूरा होमवर्क करके भेजेगा। चलो गाइस, वही शांत, गाइस शांत बेटा, भैया एक्स की जगह पे जाएगा t+2/3, बेटा शांत, ये x हो गया t+2/3, ये हो गया रूट टी, डी एक्स की जगह पे हो गया dt/3, ये 3 को ये बाहर भेजा हो गया 9। अब देखो 1/9 इंटीग्रल t रूट टी, ये देखो ये ब्रैकेट में सॉरी क्या, t रूट टी, एक सेकेंड क्या, प्लस 2 रूट टी, हाँ बोल सॉरी, वो बेटा वो 3 जो था ना उसको मैंने 9 कर दिया यहाँ पे काट के,
ये जो पहले मेरा ये 3 और ये 3 जो थे उसको मैंने हटा के फिर यहाँ पे 9 लिख दिया, ऐसा किया मैंने, ठीक है। अब देखो 1/9 तो बाहर है, t इंटू रूट टी, टी इंटू रूट टी इज टी की पावर 3/2 डी टी प्लस ये 2 की पावर नहीं सही 2 टी की पावर 1/2 डी टी। आगे का कर लेगा, ठीक है। देख 1/9 तो है, टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी 1/9 2/5 टी की वैल्यू क्या थी बेटा अपनी 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 की पावर 5/2 प्लस 4/3 3x माइनस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। बस अब या तो खोल या मत खोल। नहीं, उसके बिना तो नहीं होगा। टी प्लस 2 इंटू रूट टी है ना बेटा, पहली बात तो टी प्लस 2 दोनों से रूट टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी तू बोल रहा है पक्का कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के से भाई अगर तू एक और बस सब्स्टिट्यूशन कर रहा है तो भी नहीं हो रहा, कोई और तरीका मुझे तो नहीं पता है, ठीक है। नाउ गाइस ओई बेटा अब ये देखो अगेन वी आर नाउ कमिंग टूवर्ड्स अ लिटिल बेटर सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक बार के लिए कोई भी मुझे एग्जांपल पहला वाला डिक्टेट कर पाएगा? अब देखो क्या कर सकते हो, वैसे लाइफ में जैसे एक ऐसी बता रहा हूँ, x को t मानने से कभी कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। अगर तुमने लेट x भी इक्वल टू t बोल भी दिया तो कुछ नहीं हो, तुम्हारा जो फंक्शन है वो x में जो होता है वो t कैसे बन जाएगा, कोई फंक्शन में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। चलो 5x² माइनस 7 को t मान के देखते हैं, कोई आइडिया नहीं उससे हो क्या रहा है। लेट 5x² माइनस 7 बी इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट किया मैंने 10x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो अब थोड़ा ध्यान दो, क्या मैं x dx की वैल्यू को dt बाई 10 लिख सकता था? तो x dx क्यों? क्योंकि देखो x dx की जगह पे मैं dt बाई 10 लिख पाऊंगा, ठीक है। देखो एक और बार, ये क्वेश्चन था, कृष्ण ने बोला इसको t मानो, ये t माना, डिफ्रेंशिएट किया, ये आएगा। अपन हमेशा क्या करते हैं, सिर्फ dx की वैल्यू निकाल रहे थे ना अपन लोग। अब इस बार मैंने स्मार्टली ये देखा कि ये x इंटू डी एक्स यहाँ से मैं ला पा रहा हूँ, तो मैंने x dx को dt बाई 10 कर दिया। तो अब देखो उस कारण से क्या हुआ है, ये और ये की जगह पे आने वाला है dt बाई 10, इसकी जगह पे आने वाला है t और पावर 6 तो पावर 6 ही है। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन बन चुका है 1/10 t की पावर 6 का इंटीग्रल, तो बन जाएगा 1/10 t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, तो वो हो जाएगा 5x² माइनस 7 की पावर 7 द होल ओवर 70 प्लस सी। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? अब देखो आगे के नियरली हर क्वेश्चन तुम लोगों को यही थॉट प्रोसेस से करना है। तुम अपने आप से एग्जाम्पल करना शुरू करो। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट सब पार्ट बताया मैंने, सेकंड सब पार्ट भी तुमको देख के समझ में आएगा क्या करना है और तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। रादर सिंपलर वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 पहले करो, अपन 2 के बारे में देखते हैं पहले। यू हैव 6 मिनट्स इन योर हैंड, 4:25 होगा, अपन आगे बढ़ेंगे। बेटा आज इवनिंग सेशन में क्रेमर स्टार्ट होने वाला है। हम लोगों ने कल, इसका नाम क्या होता है मैं हमेशा भूलता हूँ यार, मार्टिन के इंपॉर्टेंट वाले जितने थे पूरे खत्म कर लिए सॉल्ड एग्जाम्पल के साथ में। आज क्रेमर स्टार्ट होगा। सर एक बार वापस समझा दो ना फर्स्ट वाला। ये देख, तूने ये ब्रैकेट वाले को टी माना था, यहाँ तक है, ठीक है। हाँ बेटा पठानो, हाँ सर। डिफ्रेंशिएट किया तो ये आएगा, तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ
अब देख, मैंने ये dx को x के साथ भेज दिया, ये 10 को नीचे ला लिया मैंने, तो बच गया x dx इज इक्वल टू dt बाई 10, करेक्ट। यानी x मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स जगह पे dt बाई 10 लिख सकता था। देखिए x मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स जो था उस जगह पे dt बाई 10 लिख दिया है मैंने। बचा हुआ ये तो मेरा t था ही, तो t की पावर 6 हो गया है वो। अब उसका इंटीग्रेशन अगर अपन लोग करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट अब आप लोग ना थोड़ा सा, अगर तुम्हारे में मेच्योरिटी बढ़ रहा है, शुरू हो जाएगी, तुम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी अपने आप करना शुरू कर पाओगे। आई एम नॉट सेइंग करके लाओ, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, तो बता रहा हूँ उसके कई सारे क्वेश्चन तुम्हारे होते जाएंगे कि तुम लोग फॉर्मूला के भरोसे बैठने नहीं वाले हो अब। बेटा अगर आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है दोनों सब पार्ट, आप सेकंड अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हो, आपको आ भी जाएगा, ऐसा कोई बहुत रुलाएगा नहीं। नहीं, टू एक्स प्लस वन की वैल्यू डी टी एक्स, हाँ चल ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स, हाँ तो बस ये डी एक्स को इधर भेजा, टू एक्स प्लस वन द होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी हो जाएगी। समझा? लास्ट 2 मिनट्स बेटा। देख मेरे को देख के तो फीलिंग ये आ रहा है डिनोमिनेटर को टी मानना पड़ेगा, और मैं तेरे को बताऊंगा अभी क्यों मैं सोच रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। एक बार तू हाथ पर मार उस पर जितना मार सकता है, फिर अपन देखते हैं। हाँ बेटा, तेरी पेंसिल वहाँ पे गिरी और रुक जा, इधर आ। यहाँ से 2 कॉमन निकाल और 2 को यहाँ भेज दे, ठीक है। हाँ बेटा, एग्जाम्पल 2 दिखाओ क्या?
बुक क्या क्या कभी तू इन्हें पगले बच्चे बड़े ट्यूशन में। एग्जाम्पल 2 का सेकेंड सब पार्ट वैसे बहुत ईजी है, अगर कोई अटेम्प्ट करा दो। फर्स्ट सब पार्ट में को थोड़ा सा दिमाग लगाए, बिल्कुल थोड़ा सा। सेकेंड सब पार्ट में उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 सेकेंड के बाद मैं एग्जाम्पल 1 का सेकेंड सब पार्ट समझाऊंगा, जिनको नहीं आया उनको। बीवीएम तुम्हारी स्कूल में अभी प्रैक्टिकल शुरू था तो क्लासेस भी शुरू थे? नहीं, ओके। तुम लोगों का प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ है स्कूल में, बट आई थिंक इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे अभी वो लोग। तो फिर बोलना फिर क्रिसमस की छुट्टी क्यों नहीं दे रहे, इतना भागा ही रहे हो तो। खत्म तो तुमने दिवाली तक क्या कर देना है। हाँ, ये कौन सी गवर्नमेंट है पूछ तो भाई। हाँ, चलो वही। एनी वन फॉर एग्जाम्पल 1 का सेकेंड सब पार्ट? यस। देखो गाइस, कोई स्टेप नहीं समझेगी तो पूछना, क्योंकि वो मैंने इसलिए कुछ बोल बोल के नहीं बताया है। जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था उसमें तुमने या तो कुछ कैलकुलेशन गलती की है या फिर कहीं पे आके अटक गए, तुमको रियलाइज़ नहीं हुआ आगे का स्टेप। एक सेकंड रखा। हाँ, कुछ भी नहीं बचा है तेरा कहीं पूरी एक जगह पे। हाँ, तो डी टी बस खत्म। तो 1/t dt। हाँ गुड। तो log t अपॉन 2 वाला 2 जो है वही मॉड्यूलस चल रहा है इसमें, प्लस सी। अच्छा, टी की जगह वैल्यू डाल, खुश हो गई थी। ओ भाई लोग, आंसर टी में मत छोड़ देना कभी गलती से, बगा बग मार्क्स कटेगा तुम्हारे। वो नहीं पता बेटा, बका बक कटेगा कितना है, कितने नहीं पता। नहीं, जीरो नहीं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 अटेम्प्ट कीजिए, आपको 4 मिनट दे रहा हूँ मैं, फिर मैं उसका फर्स्ट सब पार्ट डिस्कस करना शुरू करूँगा। दिव्य क्यूटी जम रहे थे को, ठीक है, ट्राई कर। खेड़िया, बतरा, थोड़ा जम रहा है बेटा, वैसा नहीं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, पिछले वाले जम रहे हैं अभी तक है। पार्थ समझ रहा है बेटा? रेवा, ध्रुव तेरे को समझ में आ रहा है पार्शली? हाँ गुड। हाँ रेवा, क्या हो रही थी बेटा? सेकेंड का फर्स्ट सब पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं जब पूछ रहा हूँ आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, मेरा बेजर हुआ है। हाँ, जिनका सेकेंड सब पार्ट भी, सेकेंड का सेकेंड भी हो चुका हो, आगे करते हो अपना अटेम्प्ट। तीन लोग ऑनलाइन थे आज, लाहौटी, पठानू और हाँ, लाहौटी है क्या? अच्छा, मेरा इंटरनेट उड़ा है अभी, एक सेकंड।
वो वहाँ से बटन भी बंद हुआ है शायद से, एक समझ जाओ क्या, एक समझ मैं सुना नहीं, एक समझ क्या। लाहौटी तो है हमारे साथ, मिस्टर मैं लाहौटी। तो हुई। अच्छा तो गया ही नहीं हो। हाँ क्या बेटा। हाँ देख, तो कौन समझाता हूँ। देखो प्रॉपर्टी थी एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m माइनस n। और तू बोलेगी अगर नहीं सर मेरे को तो ऐसे करना है, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर माइनस n कर दूंगी मैं, ये ऊपर ले जाते थे ना अगर मान ले तू, तो ये दोनों तो ऐड हो जानी चाहिए फिर तो ऐड होके भी एक्स की पावर m प्लस ऑफ माइनस n, मतलब एक्स की पावर m माइनस n ही तो हो रही है ना। तो तू प्रॉपर्टी को ऐसे कर ले या फिर ये ऐसे करके ला ले तेरे पे। अभी जो तू सिचुएशन में उसमें तो 1 ओवर एक्स की पावर m है, उसको तू एक्स की पावर माइनस m लिख रही है, ठीक है। क्या बन रहा तो 1 ओवर एक्स ये रहा, तो वन एक्स की पावर माइनस 1, ये एक्स की पावर 1 जैसा रहेगा ना फिर तो। एक्स की पावर m अपॉन, करेक्ट करेक्ट, एक साथ चलता है। दिखा सेकंड वाला है क्या, ये ईजियर था बच्चा। हाँ यहाँ पे, हाँ ये ब्रैकेट डाल दिया कर, ये सही दिया हुआ है। ये टी की पावर 2/3 नहीं 1/3 रहेगा बेटा, क्यूब रूट है ना, ये टी की पावर 1/3 रहेगा, जो ऊपर जाकर टी की पावर माइनस 1/3 बनेगा। समझा गलती, 1/3 ये इससे इक्विवेलेंट ये 1/3 होता है, तो 2/3 लिख दिया उसको। गाइस चलिए ओए, एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन, यस 2 का 2 सब पार्ट ईजी है वैसे। देखो ओए हाँ, मैं आई थिंक तब बुआ को हुआ था बेटा। देखो मेरे को ना ये तो समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। अब कई लोगों का सबसे पहला यही क्वेश्चन था, सर आपको कैसे दिख रहा है ऊपर वाला करूँ या नीचे वाला करूँ। तो कई बार मेरे को लगेगा नीचे वाला करना है, मैं अटेम्प्ट करूँगा, उसका आंसर नहीं आएगा, फिर मैं ऊपर वाला कर लूँगा। पर यहाँ पे मुझे ज़्यादा लाइकली नीचे वाला लग रहा था। क्यों, देखो जब मैं कोई भी चीज़ को टी मानता हूँ फिर क्या करता हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डिफ्रेंशिएट करता हूँ पावर कम हो जाती है। तो देखो अगर मैं 4x³ वाला जो भी है उसको टी मानूंगा तो x² में आएगा ना, तो ऊपर वाले के फॉर्मेट में बनने के चांसेस है। वही अगर मैं ऊपर वाले को टी मानूँ 6x² + 1 को, तो डिफरेंशिएट 12x बनाएगा, उससे तो नीचे वाला बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए मैं पहले अटेम्प्ट में नीचे वाले को टी मान रहा हूं। अब देखो यहां से QT 2 कॉमन निकाला बेटा मैंने, 6x² + 1 dx इज इक्वल टू dt था, वो 2 को बेटा मैंने यहाँ पे भेज दिया। तो मेरा ये आंसर बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया पूरा का पूरा क्या, dt/2 अपॉन ये पूरा का क्या रहेगा बेटा मेरा, t का क्यूब। तो 1/2 t की पावर -3 dt -2 अपॉन -2 प्लस c, यानी t की पावर -2 अपॉन 4 प्लस c, फिर t की वैल्यू डाल दूंगा। गाइस 3 मिनट्स फॉर सेकेंड का सेकेंड, जिन लोगों का वो भी हो चुका है प्लीज़ थर्ड पे अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे। हाँ बेटा, log of x minus log x पॉसिबल है ना, लॉग ऑफ x minus log x। तेरा बन रहा कुछ ऐसा है कि लॉग ऑफ x माइनस लॉग एक्स, पॉसिबल क्यों नहीं है ना मेरा। हाँ हाँ हो सकता है।
डी एक्स है क्या आगे? हाँ हाँ, तूने बहुत कुछ गलत किया है इसके अंदर। अगर ये डी टी है तो एक्स आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे फिर। तो ये टी ऐसा नहीं, एक मिनट, ये वाला भी देखो, ये गलत लिखा है क्या? नहीं, ये सही है। और ये पहले से लिखेंगे ना इसको काटने के लिए। नहीं लिखेंगे नहीं, उसको वहीं से ही देख। तू इधर उधर करती ना, अगर 4x माइनस 3 डी एक्स इक्वल टू डी टी ले लेती तो तेरे लिए ईजी हो जाता था। ये सही है, चल जाएगा, बट कोशिश कर वैसा ना करने की। ये गलत किया, मुझे नहीं पता तूने क्या किया और क्वेश्चन क्या है, तो देखते हो एक बार। गाइस सेकंड का सेकंड इनिंग वन। यस हाँ, टू कैंसिल नहीं किया था बेटा मैंने, और टू को यहाँ भेज दिया था मैंने नीचे, ठीक है। बता रहा बातें नहीं क्या? हाँ बेटा, जिनका हो गया सेकंड का सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट करना शुरू कर लेंगे। लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 बी इक्वल टू टी, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, 4x माइनस 3 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी की क्यूब रूट ऑफ टी होता है टी की पावर 1/3, मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1/3 डी टी, जो हो जाएगा टी की पावर 2/3 अपॉन 2/3 प्लस सी, फिर टी की वैल्यू डालूंगा, आंसर लाऊंगा। समझे बेटा? नो आइडिया, वैसे सोच कर तो लग रहा है। सही सही बोले तू। अब गाइस दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट सब पार्ट, ट्राई करो इसको। सॉरी, उसके फॉर्मेट से जाना ही नहीं बेटा, मर जाओगे तुम लोग। उन लोगों ने फॉर्मूला यूज किया हुआ है, अपन चेन रूल ही कर रहे हैं यूज अभी तक के। चेन रूल, हाँ सही, सब्स्टिट्यूशन सही। वन बाई एक्स आया रिप्लाई दिव्य उसका? नहीं ना, कोई बात नहीं, आएगा आएगा। क्या बेटा? 1/3, यस बेटा, बातें मत करो प्लीज़। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव को उल्टा। गाइस मैं थर्ड का फर्स्ट वाला करके दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है ये। रुको एक, मैं रुका हूँ। बेटा मैं क्लास के बाद में कुछ बच्चों के नाम लिखूंगा, उन लोगों को होमवर्क रहेगा कुछ। और मुझे कल क्लास में सबमिशन चाहिए, नहीं तो मैं क्लास में अलाउ नहीं करूँगा उन लोगों को। क्या होमवर्क बताऊँ ये हाँ। ये देखो ये, अब तुम लोग देखो, ओए पहली बात यहाँ पे अपने को ये समझ लो, यहाँ से x कॉमन निकल गया, ये कटेगा, ऐसी हरकतें नहीं करना, ठीक है ना।
अब देखो या तो x+1 को मैं t मान लूँ, x+1 को मैं t मान भी लूँगा तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला जब आप देखोगे तो। यहाँ पे x प्लस log x को t मानना पड़ेगा। अब तुम नोटिस करो कैसा क्या हो रहा है उसके अंदर। तो 2x है क्या? अब ये देखो यहाँ पे पहले मैंने LCM ले लिया और वो dx को यहाँ भेज दिया ने, तो ये x+1/x इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी होगी, किस्सा ख़त्म। ये और ये मिला के आ गया मेरा डी टी, ये 1/2 का ये 2 बाहर और ये इसकी जगह पे पूरा का t, ख़त्म, आंसर आ गया। t का इंटीग्रेशन हो जाए t²/2 प्लस c, t²/4 प्लस c, t क्या हो जाएगा बेटा मेरा x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। देख ये मैंने अब यहाँ से LCM लिया तो ये हो गया, ये dx को इधर भेज दिया मैंने तो ये आ गया इक्वल्स टू dt, x+1/x dx की जगह पे dt लिख दिया मैंने, ये 2 को बाहर लिख दिया मैंने और ये जो था पूरा पूरा वो t के बराबर था, खत्म। अब पूछोगे दिखा कैसे, बेटा धीरे धीरे तुमको भी दिखना शुरू हो जाएगा, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, थोड़ी मैच्योरिटी का रहता है वो। सर वो मैं एक से तो अपने साथ में कैसे क्या बेटा? तो x+1 अपॉन x को पावर में मतलब वो तो कहाँ पावर बेटा, वो 2 की पावर x नहीं है, वो 2x है। जो मैं होमवर्क बोल रहा हूँ दिस इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5th तक के, ठीक है। नाउ आई थिंक 4th है ना, हाँ। सर मेरा नाम भी लिख लो। हाँ बेटा हाँ। बेटा ये सब लोगों को ये 4th एक्सरसाइज है ना, अपार्ट फ्रॉम 4th एक्सरसाइज मुझे पहले तीनों एक्सरसाइज वापस से नए सेट ऑफ शीट्स में की हुई चाहिए, सबमिट करना है कल, नहीं तो मैं क्लास में अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है ना। वो तो तू तेरे लिए करेगा, और ये ऐसा नहीं कि होमवर्क कर रहे नहीं कर रहे, मेरे को वो नहीं पता है। पार्थ को उसके लिए मिला हुआ है कि किसने किया नहीं था अटेम्प्ट, बच्चे लोग क्लास में डिस्टर्ब मुझे कर रहे थे, मुझे हो रहा था डिस्टर्ब। बोथ ऑफ यू वर टॉकिंग एंड आई कुड सॉरी, हाँ बेटा ऑल 6 ऑफ यू विल बी डूइंग इट। लाउडी तुझे करना है, गुड कर लेना, इट नहीं नहीं मेरे को लगा तेरे को क्या लगा? लगा आप छोड़ो, क्या नहीं लगा? करना मेरे को। बेटा ऑल दीज 6 आप लोग कल ये होमवर्क सबमिट करोगे, मुझे शीट ऑफ पेपर में करोगे, उसमें से नहीं करोगे, क्या बोलते हैं कॉपी नहीं दिखाओगे अपनी पुरानी वाली, और तुम्हें छापना है छाप सकते हो, बट एक पनिशमेंट को अगर तुम लोग ढंग से इसमें ले लोगे तुम लोगों को ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एंड गाइज रेस्ट एवरीवन ऑब्वियसली हैज़ टू डू दीज 5 क्वेश्चंस 1 to 5।